हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग 4 पॉइंट पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर देखेंगे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, और फिर देखेंगे हम लोग इलास्टिक बॉडी क्या होता है, और फिर देखेंगे प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। ठीक है, और इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी को हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। तो अगर आप कोई प्लास्टिक का सामान या फिर रबड़ को अगर आप देखे होंगे, रबड़ है ना, जिससे आप मिटाते हैं अपने कॉपी में, तो रबड़ को अगर आप खींचेंगे या फिर है ना मरोड़ेंगे तो उसका शेप और साइज में क्या आता है, चेंज आता है। यानी उसका लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है। अगर आप उसको दबाएंगे तो लेंथ घट सकता है, खींचेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से उसका साइज और शेप में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो ये हुआ साइज और शेप में चेंज हुआ। तो किस कारण से साइज और शेप में चेंज हुआ, हम लोग फोर्स लगाए। तो हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। और जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, उसी को बोलते हैं कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। जिस कारण से क्या हुआ, बॉडी का शेप और साइज में चेंज हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो चलिए हम लोग लिखते हैं और फिर से समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या लिखेंगे कि द फोर्स, या फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब किसी वस्तु पर हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बॉडी का शेप और साइज में चेंज होता है। ठीक है, और जिस फोर्स के कारण, जिस एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी के शेप और साइज में चेंज हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स is applied, when an external force applied on the body, या फिर when an external force is applied on the body, तो its shape and size changes। ठीक है, इसका शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, तो द फोर्स which is responsible for change in shape and size of the body is known as, क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए इतना क्लियर हो गया। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब आपको क्या समझ में आया कि जब हम लोग बाहरी बल लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, तब उसका साइज और शेप में क्या होता है, चेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसका डायमेंशन में चेंज होना। डायमेंशन मतलब साइज, शेप, वॉल्यूम, ये सब हो गया। तो द फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, तो वह बल, वह जो बाहरी बल जिस कारण से बॉडी का शेप एंड साइज में चेंजेस हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ये और एक चीज डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसी के अंदर में आता है डिफॉर्मेशन। तो जो चेंज हुआ है ना, जैसे हम किसी मान लेते हैं प्लास्टिक का बॉल है मेरे पास, ठीक है, कचरा का बॉल जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, प्लास्टिक का बॉल। तो उस प्लास्टिक का बॉल को अगर हम हाथ से चपटा करेंगे, चपटा देंगे, ठीक है, फोर्स लगा देंगे और उसको चपटा देंगे, तो चपटाने के कारण क्या हुआ, उसमें चिपट करके रह गया, यानी चपटा होकर के रह गया, है ना। तो वो जो साइज और शेप में उसका चेंज हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। तो यही बोला, जो चेंज आया, ठीक है, साइज एंड शेप में, तो दिस चेंज इन साइज एंड शेप इज नॉन एज, या फिर इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। वो जो साइज और शेप में जो चेंज आया है, उसी को हम लोग डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डिफॉर्मिंग फोर्स पता चलेगा यहां से यहां तक, डिफॉर्मेशन भी पता चल गया। जो उसका साइज और शेप में परिवर्तन हुआ उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग ये, अब पहले आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे प्लास्टिक का बॉल है मेरे पास, ठीक है, जो बचपन में बच्चे लोग खेलते हैं, तो प्लास्टिक का बॉल है, उसमें हम दबाए, ठीक है, उसको दबाए तो वो पिचक गया, और पिचकने के बाद क्या हुआ, वो अंदर से अपने वो क्या होता है, फिर से अपना साइज और शेप में वापस आने का प्रयास करता है। फिर हम लोग 1-2 मिनट बाद देखते हैं कि बॉल जिस तरह गोल था फिर गोल हो गया, ठीक है, गोल साइज और शेप में आ गया। तो अंदर से कुछ उस पर फोर्स लग रहा था जिस कारण से वो बाहर की ओर फैल रहा था, यानी बाहर की ओर आ रहा था अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में। तो जो अंदर की ओर फोर्स लगता है, जो इंटरनल फोर्स लगता है, डेवलप होता है अंदर में, जो इंटरनल फोर्स अंदर की ओर से लगता है, उसी इंटरनल फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। पता चल गया? चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे कि अंडर द डिफॉर्म कंडीशन, क्योंकि बॉल अभी क्या हुआ, पिचका हुआ, तो अंडर द डिफॉर्म कंडीशन, अंडर द डिफॉर्म कंडीशन द बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकता है ना, जो ये होगा इलास्टिक बॉडी होगा वही। तो अंडर द डिफॉर्म कंडीशन द बॉडी ट्राइज टू रीगेन, ठीक है, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर removal of deforming force। तो पता चल गया आपको कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कि अंडर द डिफॉर्म कंडीशन, यानी बॉल अभी पिचका हुआ, ठीक है, जब पिचका दिए बॉल को तब, तो उधर से जो बॉडी है यानी जो बॉल है वो रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद वो अपने अंदर से क्या होता है, अपना ओरिजिनल शेप और साइज को वापस रीगेन करना चाहता है, ठीक है, ट्राई करता है, रीगेन यानी वापस पाने का प्रयास करता है ओरिजिनल शेप एंड साइज को, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ड्यू टू, किस कारण से, ड्यू टू डेवलप द internal force inside the body, क्योंकि किस कारण से, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के कारण वो अपना साइज और शेप को वापस पाना चाहता है। तो कैसे वापस पाएगा, जब वो अंदर से बल लगाएगा तब है ना। तो ड्यू टू डेवलप द इंटरनल फोर्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर से एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है जो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, दिस इंटरनल फोर्स, दिस internal force helps the body to regain its original shape and size, ठीक है। यही जो इंटरनल फोर्स है वही बॉडी को क्या कर रहा है, वापस अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को में वापस आने का क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो दिस इंटरनल फोर्स इज नोन एज, दिस इंटरनल फोर्स इज नोन एज क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसको डिफॉर्म कर रहा है, जो उसको साइज और शेप में परिवर्तन ला रहा है, ठीक है, जो हम बाहर से लगा रहे हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स अपने लगता है। क्लियर हो गया। और कौन लगाता है रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी अपने अंदर से खुद लगाता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग लगाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान सा चीज है। तो जिस वस्तु पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी वस्तु को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। देखिए इतना समझ में आ गया आपको कि कितना आसान है कि जिस बॉडी पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और जिस बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को वापस पा ले रहा है, उसी बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी।
क्लियर हो गया? चलिए इसी को लिख देते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो क्या लिखेंगे कि द बॉडी which regain its original shape and size, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, वह बॉडी जो अपना साइज और शेप को वापस पा लेता है जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं, तो इज नोन एज क्या होगा? इज नोन एज इलास्टिक बॉडी, सिंपल सर, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल बहुत आसान है, समझिए। एग्जांपल में क्या होगा? रबड़ होगा। रबड़ को हम लोग खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? अपना वापस ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है ना? तो वो हो गया इलास्टिक बॉडी। तो इसका एग्जांपल हो गया रबड़। और समझिए स्टील भी सबसे ज्यादा इलास्टिक रहता है। स्टील को भी आप यदि स्टील के बर्तनों को अगर आप फोर्स लगा के दबाएंगे तो वो चिपकने के बाद वो फिर अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा। तो वो भी होगा, स्टील भी होगा, अरे फिर ग्लास भी होगा, फिर कॉपर भी होगा, फिर एल्यूमिनियम भी होगा, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है और लास्ट में एडीसी लिख दीजिए, बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। प्लास्टिक बॉडी इसी का ऑपोजिट है, कुछ नहीं है, इसी का ऑपोजिट। यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को वापस पा ले रहा था, और यहाँ पर देखेंगे जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को वापस नहीं पा रहा है, ठीक है। एकदम छोटा सा फोर्स लगाए, डिफॉर्म हुआ, यानी उसका साइज और शेप में चेंज हुआ, लेकिन जब उससे फोर्स हटा दिया तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आ पाया, उसे बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। तो उसी को लिख देते हैं कि द बॉडी which does not regain its original shape and size after removal of डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आ पाता है, तो इज कॉल्ड या फिर इज नोन है, जो लिखना है क्या होगा? प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, बहुत आसान एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं जो अपना साइज और शेप को वापस नहीं आ पाता। जैसे आप लोग देखिए कीचड़ में आप एक पत्थर मार दीजिए, कीचड़ जहाँ पर बहुत सारा कीचड़ है, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा ढेला फेंक दीजिए, छोटा सा, तो इस तरह गिरा दीजिए छोटा सा, देखिएगा कि वो ढेला जो है वहां पर एकदम जाकर परफेक्ट बैठ जाएगा, है ना, एकदम थोड़ा गड्ढा जैसा कर देगा और जाकर बैठ जाएगा, घुस जाएगा। लेकिन वो वापस फिर से यदि हम पत्थर को हटा भी लेंगे ना वहां से, है ना, वापस हटा भी लेंगे ना, पत्थर को वहां से निकाल भी लेंगे, पत्थर का टुकड़ा निकाल भी लेंगे, फिर भी वो जगह पे है ना अपना वापस गड्ढा का गड्ढा ही रहेगा, यानी वो वापस अपना ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाएगा, है ना। तो उसको कीचड़, तो मड। उसी तरह से आपका ये हो जाएगा, बहुत सारा प्लास्टिक सब भी है, प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक बहुत सारा प्लास्टिक का सामान है। उसके बाद क्या है? मोमबत्ती है, मोम, वैक्स, ठीक है, और भी बहुत सारा सामान है जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज को वापस नहीं पा पाता है, ठीक है। मड हो गया, कीचड़, प्लास्टिसिन हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है। चलिए एग्जांपल इतना ही है, और भी है जैसे कि आप लोग ये देखा तो सुने होंगे, जैसे आटा का गूथा हुआ आटा, है ना, वो भी अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं पाता। जैसे आटा गूथा हुआ आटा, उसमें अपना उंगली घुसा दीजिए, देखिए कहाँ उंगली तो जैसे आप निकाल लीजिए, आटा तो बढ़िया से अपना परफेक्ट साइज और शेप में थोड़ी आ पाता है, तो वो भी आपका प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल हो जाए। तो मैंने आपको क्लियर हो गया होगा आपका जो भी डाउट था, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिएक्टिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, मतलब आपके मन में जो भी डाउट था अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।